और एक मेरे पेरेंट का एक क्वेश्चन है, जिसमें उनका जो बेटा है वो 8 साल का है। उनका क्वेश्चन ये है कि वो अभी 8 साल का है, बट उसका जो एक्टिविटी वो देख रहे हैं वो 4 to 5 इयर्स के बच्चे के जैसा है। तो वो उनका प्रश्न है कि वो लैग पीरियड कैसा हम मतलब लैग पीरियड ओवरकम कैसे करें, और जो भी उनके लर्निंग में गैप आया है, तो जो एज अप्रोप्रिएट मतलब 8 साल के बच्चे जो करते हैं उस लेवल तक हम कैसे लेकर आए। तो जो ब्रेन है, हम जब इस लाइफ में जन्म लेते हैं तो आफ्टर दैट जब बच्चा देखता है और वो अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से भी बहुत कुछ सीखता है। बट ऑटिज़म बच्चों में ज़्यादातर जो भी बच्चे आजकल मैं देख रही हूँ, मैक्सिमम जो भी एक ट्रिगर जो ऑन होता है उसमें बहुत सारी रीज़न है, लेकिन एक मेजर रीज़न है मोबाइल। जो मैंने बहुत सारे पेरेंट्स का देखा, कोई 6 महीने में दिया है, कभी 7 महीने में, कभी बच्चा 11 मंथ्स का हुआ है। तो और ऐसा नहीं कि ओनली मोबाइल ही रीज़न है, लेकिन वो मोबाइल एक कॉज बन गया है। कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपके बच्चे में ऐसा कुछ ट्रिगर होता है जो उसके वजह से ऑन हो जाता है और वो बच्चा ऑटिज़म में चला जाता है। और ऑटिज़म क्या है? ऑटिज़म एक ऐसा मेंटल कंडीशन है जहाँ पे वो बच्चा बस अपने में ही रहता है, उसको इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। वो सोशलाइज होने में उसको दिक्कत रहती है, सेंसरी इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं, और जो जिसके वजह से हमारी लर्निंग हो रही है दैट इज़ द 5 सेंसेस, तो वो उसको ज़्यादातर यूज ही नहीं करते हैं। अगर आप बुलाओ तो देखेंगे नहीं, बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग देयर आइज़, आई कांटेक्ट नहीं दे रहे हैं, ओनली ऐसे देखेंगे, इधर देखेंगे, कुछ बोल रहे हैं तो उतना वो सुनेंगे। अगर मोबाइल है तो मोबाइल में, और मोबाइल में क्या है, जो आ रहा है बस देख रहे हैं, उधर कोई उनको कंपल्सन नहीं कर रहा है कि आपको भी रिप्लाई देना है। तो उनको एक मेंटल कंडीशनिंग क्या होती है कि मुझे सिर्फ देखना है, मुझे कोई आंसर, आई एम नॉट आंसरेबल टू एनीवन। तो स्पीच डिले भी उसमें एक रीज़न आ जाता है कि वो बच्चा लर्निंग के लिए नहीं है। तो लर्निंग का जो ये गैप आ जाता है, जहाँ पे बच्चा खुद से देखता है, अंडरस्टैंड करता है, वो ही उनका कारण बन जाता है कि वो सीखते नहीं, जो उनके एज के बच्चे सीख रहे हैं वो नहीं करते। अभी हम इसको कैसे ओवरकम करें? तो हमको पहले तो आई कांटेक्ट से काम करना है। क्या हम, हाँ, और एक सवाल है कि क्या हम ये लैग पीरियड उनका भर सकते हैं क्या? अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो ऑफकोर्स आप भर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पूरा डिवोटेडली काम करना होगा। इसीलिए मेरा जो ऑटिज़म ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पे मैं सिर्फ बच्चों का ही 1-to-1 सेशन, मैंने ग्रुप थेरेपी भी उनके लिए ऐड की है, जिसके वजह से वो बच्चे सोशलाइज हो रहे हैं। प्री स्कूल भी मैंने उनके लिए स्टार्ट किया है। तो जितना मैं उनको एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे सकती हूँ उसका मैंने तो ध्यान रखा है बच्चों के लिए। सेकेंडली, मैं पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ क्योंकि हमको टीम करके काम करना है। आपको पूरी क्लैरिटी मैं दे रही हूँ कि ब्रेन पैटर्न कैसे बनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड में पॉइंट ऑफ व्यू, बिलीव कैसा ये बच्चा ले रहा है, अपने बिहेवियर को कैसे वो डिसाइड कर रहे हैं। तो इसकी सारी एक क्लैरिटी आपको मैं दे रही हूँ, जिस वजह से बच्चे भी स्पीडी रिकवर हो रहे हैं। लेकिन ये हमारा टीम वर्क है। मैं बहुत ही अच्छा गाइड कर रही हूँ, हमारा 1-to-1 सेशन भी अच्छा हो रहा है, लेकिन एज अ पेरेंट अगर आप उतना कंट्रीब्यूट नहीं करोगे तो लैग जो बच्चों में आया है, जो उनका लर्निंग फेज़ था, जैसे 8 साल का बच्चा भी 3-4 साल मतलब 4 इयर्स वो पीछे है, तो वो लैग पीरियड आपको भरने के लिए बहुत टाइम जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे अगर 8 साल का है तो 8 साल के हिसाब से बिहेव करना चाहिए, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की तो ऑफकोर्स ये बच्चे कर सकते हैं, लेकिन इट्स एज ए टीम करके ही करना है। अगर आप बोलोगे मैंने थेरेपी सेंटर भेजा है, फिर सिर्फ मैं सुन रहा हूँ, मुझे जैसा पॉसिबल है जम रहा है कर रहा हूँ, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ऐसे बच्चों के लिए। तो आपको होल हार्टेडली इन बच्चों के लिए काम करना ज़रूरी है।
फिर जो जो मैं ब्रेन पैटर्न्स बताती हूँ कि ये एक्टिविटी करिए, इससे ये ब्रेन पैटर्न बनेगा, ये एक्टिविटी करिए, इससे ये कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। तो नॉट ओनली ब्रेन पैटर्न्स आर इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो वी हैव टू वर्क ऑन देयर कॉन्फिडेंस लेवल, उनके सेल्फ एस्टीम इश्यूज़, फिर उनको जो घबराहट, फियर होते हैं, उनमें कुछ फोबियाज़ होते हैं, उन पे भी हमको काम करना है। तो पूरे होलिस्टिकली हमको इस ऑटिज़म को देखना है। अगर आप इस पूरे तरीके से हम इनको अगर सपोर्टिव एनवायरनमेंट दे दें तो ये बच्चे ऑफ कोर्स बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये बच्चे कुछ अलग करने के लिए आए हैं। आप कोई बच्चा एकेडमिकली अच्छा हो सकता है, कोई सिंगिंग में जा सकता है, कोई कुछ और भी उनमें ऐसी यूनिक क्वालिटीज़ हो सकती है जिसके लिए ये बच्चे आए हैं। तो हमको ये देखना है कि एक्चुअली वो बच्चा किसके लिए इस लाइफ में आया है, क्या उसका पैशन है, क्या उसका पर्पज़ है। अगर हम वो फाइंड आउट करने के लिए उसको हेल्प करें तो हमने बहुत कुछ उनके लिए अचीव करके रख दिया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। सेकेंडली, जो हम अभी उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं वो भी उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हम प्रोफेशन करेंगे तो उसके लिए एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग लगती है जिसके लिए हम इतना सब कुछ उनको दे रहे हैं। तो अगर ये पूरा सब हम सम अप करें, होलिस्टिकली इस पे काम करें, तो ऑफकोर्स ये बच्चे एक अच्छी लाइफ जीने के लिए ऑफकोर्स आए हैं और वो करेंगे, ये मेरा खुद का मानना है और इट इज़ अचीवेबल। ये इतना कॉन्फिडेंटली इसके लिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक मेंटल इलनेस में गई थी, तो मुझे इवन साइकेट्रिस्ट बहुत सारे लोगों ने बोला था अभी तुम कुछ नहीं कर पाओगी। सो मैं अगर कर पा रही हूँ, बहुत मेजर मेंटल इलनेस था, तो मुझे लगता है कि ये माइंड बहुत कुछ देने के लिए आया है। ये बच्चा अगर इसको टेस्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी इसमें जा रहे हैं, गए हैं मतलब, तो समथिंग इज़ देयर कि उनको इसकी बहुत कुछ उनको इसके रिलेटेड जानकारी होगी ही। बट जो हमारा इस सोसाइटी को जो अप्लीकेबल है, इस सोसाइटी को जो लगता है, वो नॉलेज भी उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मेरा और उनमें यही डिफरेंस था कि मैं बर्थ में नहीं गई, मैंने बहुत कुछ लर्निंग सीखी। उसके बाद आफ्टर सो मेनी एज के बाद मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे पास एक और डीप अंडरस्टैंडिंग थी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इंसान, मतलब जनरली देखेंगे तो किसी को 20, 25, 30 एज में डायबिटीज़ होता है, और कोई बच्चे होते हैं जिनको बाय बर्थ 3-4 महीने में डायबिटीज़ डायग्नोज होता है। तो ये डिफरेंस है मेंटल इलनेस, जो एक एज के बाद आता है जहाँ पे ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग रहती है, फिर वो आता है तो वो अलग होता है। और एक बाय बर्थ उनकी कुछ लर्निंग हुई नहीं और उनको मेंटल इलनेस आया है, तो ये डिफरेंस है इसमें। तो इसके लिए हमको अगर लैग पीरियड भरना है तो हमको हर 24/7 उनको ऐसी कुछ जैसे उनका नींद का ख्याल रखना है, उनके डाइट का ख्याल रखना है। हर एक सेंटेंस जो हम बोल रहे हैं वो भी वो बच्चा ले रहा है, उसका जो बिहेवियर जो करेक्ट नहीं है उसी टाइम उसको करेक्ट करना है। उसको हर टाइम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन बच्चा चाहिए। अगर इतना सब कुछ आप दे पाओ तो ये बच्चे जल्दी जल्दी निकल पाएंगे। इसके लिए मैंने जो 4 आवर्स का प्रोग्राम इनके लिए बनाया है वो यही सोचकर बनाया है कि अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्या ऐसा सपोर्टिव एनवायरनमेंट दूँ। और भी मैं जो इनके लिए सोच रही हूँ वो बहुत कुछ इसमें और जैसे जैसे मेरे लिए पॉसिबल होता जाएगा, इनके लिए मैं और काम करूँगी और बहुत कुछ ऐड करूँगी। और जो मैं ऐड करूँगी आई विल अपडेट यू ऑल्सो कि मैंने और ये इनके लिए एडअप किया है, तो यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस ऑल्सो। सो अभी प्रेजेंटली तो मेरे पास प्री स्कूल ग्रुप थेरेपी फॉर सोशल स्किल्स एंड 1-to-1 सेशन, जो स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी, न्यूमरेसी, लिटरेसी स्किल, बिहेवियर स्किल, ये सब के लिए एक मैंने केयर प्रोग्राम बनाया वो है ही। जिनको अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, यू कैन कॉन्टैक्ट, और भी डिटेल्स हैं उधर आप अप्रोच कर सकते हैं। और सेकेंडली आपके जो भी सवाल रहेंगे रिलेटेड टू ऑटिज़म, यू कैन टेक्स्ट इन द कमेंट, वो उस पर मैं ऐसी ही वीडियो बनाऊंगी और आपको अपडेट करूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।